तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ती है। सोनाली, देखो पेड़ पर क्या लटक रहा है। चलो पास चलकर देखते हैं। ये तो हमारे दोस्त सैम की लाश है। भैरवगढ़ नामक राज्य में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव के लोगों के अनुसार उस गांव में एक चुड़ैल का बसेरा था। रात होते ही वो गांव में घूमकर बच्चों को उठा ले जाती थी और उन्हें खा जाती थी। सुरेखा चाची, तुम्हें पता है कल रात रामू का बेटा गायब हो गया। अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। मैंने तो पहले ही कहा था कि रात में बच्चों को घर में रखो, पर मेरी सुनता कौन है। अब भुगतो। अगली रात सैम और उसके माता पिता पड़ोसी गांव से अपने गांव वापस आते हैं। पिताजी, कितना मजा आया ना। हम वहाँ फिर कब चलेंगे? बहुत जल्द। रमा मौसी को तुमने सारे उपहार दे दिए थे ना? हाँ, उन्हें सारे उपहार बहुत पसंद आए थे। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। भीम रमा से बातें ही करने लगता है कि तभी सैम वहां से गायब हो जाता है। अजी, सैम कहाँ गया? सैम, सैम, सैम। अरे यहीं कहीं होगा, तुम चिंता मत करो। भीम और रमा हर तरफ सैम को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। मेरा बेटा कहाँ चला गया? सैम, मेरे बेटे वापस आ जा। मेरे बेटे को मेरे पास ले आइए। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन सैम का कुछ पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ सुबह आदित्य और सोनाली पीपल के पेड़ के पास खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ती है। सोनाली, देखो पेड़ पर क्या लटक रहा है। चलो पास चलकर देखते हैं। ये तो हमारे दोस्त सैम की लाश है। आदित्य और सोनाली सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लाश के बारे में सब कुछ बताते हैं। लाश की खबर सुनते ही रमा भागकर वहां आती है। नहीं, मेरा बच्चा। देखिए जी, मेरे बेटे को क्या हो गया। न जाने मेरे बेटे को किसने मार डाला। इसकी छोटी छोटी उंगलियां खा डाली। कितना नोचा है, कितना दर्द हुआ होगा। मेरा बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस गांव में किसी भूत प्रेत का साया है। रात में बच्चों को बाहर मत भेजो। मेरी बात सुनता ही कौन है? अब देखो क्या हो गया। सुरेखा की बात सुनकर अब सारे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। इधर अर्जुन अपने दोस्तों से कहता है, सोनाली, आदित्य, रिया, देखो हमारे दोस्त सैम के साथ क्या हुआ। हमें मिलकर सैम की मौत का कारण पता करना चाहिए। जिस तरह की लाशें गांव में पेड़ पर लटके मिलती है, उन्हें देखकर लगता नहीं कि ये इंसान का काम है। मुझे लगता है कि ये कोई भूत या चुड़ैल का काम है। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब कहानियों में होता है। चलो फिर हम पता करते हैं आज रात। अब चारों बच्चे रात में छुपकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। रिया, देखो संभल कर रहना, हमें कोई देख न ले। ठीक है। अब चारों दोस्त अलग अलग जगह छुप जाते हैं। अब रात के समय राजू नाम का एक छोटा बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है। ये गेम मैं खेलूंगा। अरे, मेरी गेंद कहाँ चली जा रही है? अरे वाह, इतने सारे जुगनू। राजू की आवाज सुनते ही वहां एक भयानक चुड़ैल आ जाती है, जिसके बड़े बड़े दांत, नाखून और लाल आंखें थी। तुम कौन हो? और तुम्हारे इतने लंबे लंबे दांत कैसे हैं? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ।
राजू अपनी जान बचाकर तेज तेज भागता है। तभी रास्ते में वो एक कुत्ते से टकरा जाता है। अरे तुम तो एक कुत्ते हो, मुझे लगा वो चुड़ैल है। शुक्र है उस चुड़ैल से मेरी जान बची। अभी जान कहाँ बची है, मैं वही चुड़ैल हूँ। अभी चुड़ैल राजू को डरा ही रही थी कि उतने में उन चारों बच्चों की नजर चुड़ैल पर पड़ती है। सोनाली देखो चुड़ैल कितनी भयानक है। मैंने कहा था ना कि वो एक चुड़ैल ही है। अब हम क्या करेंगे? अगर इसने हमें देख लिया तो क्या होगा? अभी सोनाली और आदित्य आपस में बातें कर ही रहे थे कि उतने में चुड़ैल राजू को उठाकर गायब हो जाती है। अरे चुड़ैल राजू को लेकर कहाँ चली गई? सारे बच्चे राजू को ढूंढते हैं, पर चुड़ैल और राजू का कुछ पता नहीं चलता। राजू बेटा, राजू कहाँ है तू? अर्जुन बेटा, क्या तूने राजू को कहीं देखा है? सुबह से मिल नहीं रहा है, न जाने कहाँ चला गया है। काकी, राजू को कल रात चुड़ैल उठा कर ले गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई मुझे मेरा बेटा लाकर दे दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। अब अर्जुन शांति देवी के साथ ही सारे गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताता है। चुड़ैल की बात सुनकर सारे गांव वाले भयभीत हो जाते हैं। तभी सोनाली और आदित्य भागते हुए वहां आते हैं। तुम लोग दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है? पेड़ पर एक लाश लटक रही है, लगता है राजू की है। सब पेड़ से लाश उतारते हैं और देखते हैं। राजू बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हे भगवान, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया राजू। अर्जुन राजू की मौत से परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, हम सबको इस चुड़ैल को मारने का कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना ये ऐसे ही सारे गांव के बच्चों को मार डालेगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमें बाबा जी के पास जाना चाहिए। उनको जरूर पता होगा कि चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं। अब चारों बच्चे साधु बाबा के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं। क्या उस चुड़ैल में कुछ अनोखा दिखाई दिया? हाँ बाबा जी, उसने बहुत अच्छी लाल रंग की चूड़ियां पहनी थी। ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, ये एक मायावी चुड़ैल है। ये बच्चों को मारकर उनकी जानें अपनी चूड़ियों में कैद कर लेती है। तो बाबा जी, क्या इस चुड़ैल को मारने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है। अगर इस चुड़ैल को मारना है तो उसकी लाल चूड़ियां तोड़नी होगी। सारी चूड़ियां टूटते ही वो खत्म हो जाएगी। अब चारों बच्चे चुड़ैल को मारने का तरीका सोचते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। मुझे चुड़ैल से डर लगता है। डर तो हमें भी लगता है, पर ये काम हम सबको मिलकर करना होगा। वो चुड़ैल बस बच्चों के सामने आती है और हम बच्चे हैं। हमें उस चुड़ैल को छल से मारना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सबको उसके सामने एक साथ जाना होगा। तब वो परेशान होगी कि किसको उठाकर ले जाए। उसी बीच हम पत्थर से वार करके चुड़ैल की सारी चूड़ियां तोड़ देंगे। हाँ, ये तरीका ठीक है। अब रात का समय होता है। चारों बच्चे एक साथ एक जगह पर खड़े होते हैं। अर्जुन, चुड़ैल किधर से आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। अभी अर्जुन सोनाली से ये कह ही रहा था कि अभी वहां वही चुड़ैल आ जाती है। इतने सारे बच्चे एक साथ।
लेकिन इनमें से मैं आज किसको उठाऊं? हाँ, पहले मैं इस प्यारी सी लड़की को उठाती हूँ। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ए चुड़ैल, मेरी दोस्त को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ छोड़। आदित्य इतना कहकर जोर से चुड़ैल को मारता है। अच्छा, तो लगता है कि तुझे ज्यादा जल्दी है मरने की। ठीक है, तो फिर आज मैं तेरा ही शिकार करती चुड़ैल इतना हूँ। कहकर सोनाली को जमीन पर फेंक देती है और आदित्य को उठा लेती है। फिर आदित्य को बचाने के लिए रिया आगे आती है। छोड़ो मेरे दोस्त को, छोड़ो। रिया गुस्से से उस चुड़ैल को एक डंडी से मारती है। चुड़ैल रिया की तरफ गुस्से से देखती है और रिया को हवा में घूमकर दूर फेंक देती है। रिया, ये चुड़ैल ऐसे काबू में नहीं आने वाली। एक काम करता हूँ, मैं इससे आदित्य को बचाने की कोशिश करता हूँ। उतने में तुम इसकी सारी चूड़ियां तोड़ देना। ठीक है अर्जुन। देखो चुड़ैल, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसके बदले चाहे तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। अरे वाह, यहाँ पर तो सब एक दूसरे की जान बचाने में लगे हैं। परेशान मत हो तुम लोग, एक एक करके मैं तुम सब की जान लूंगी। फिर तुम सारे दोस्त एक साथ दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। नहीं, ऐसा मत करो, कृपया हम सबको छोड़ दो। अर्जुन इतना कहकर रिया को इशारा देता है और रिया पीछे से जाकर पत्थर से चुड़ैल की चूड़ियां तोड़ने लगती है। अब अर्जुन, आदित्य और सोनाली भी पत्थर लेकर चुड़ैल की सारी चूड़ियां तोड़ देते हैं। सारी चूड़ियां टूटने से अब चुड़ैल जलकर राख बन जाती है। चुड़ैल मर गई सोनाली, अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, अब मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। बच्चों, तुम लोगों ने वो किया है जो कभी हम बड़े भी ना कर पाते। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने गांव को एक बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिला दी है। तुम लोगों ने इस गांव के सारे बच्चों की मौत का बदला पूरा किया है। हम सबको तुम पर गर्व है। सभी गांव वाले उन बच्चों को शाबाशी देते हैं। सोनाली, अर्जुन, रिया और आदित्य के कारण अब गांव में चुड़ैल का खतरा टल चुका था। अब सभी बच्चे बिना डरे रात को बाहर भी निकल सकते थे।